मैम बिल्कुल एक्सट्रीम के जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। लेट अस कंटिन्यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। और ये जो पार्ट है ये बड़ा टफ तब हो जाएगा अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, अगर आपने सारी रिएक्शन सब चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके नहीं देखा हुआ तभी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले वो पार्ट्स कराए जिनको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसी रिएक्शंस जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके, जैसे ये जो कंपाउंड है ये आपका मैंने एक अल्कीन ड्रॉ किया है बेटा, अल्कीन। इस तरीके से कोई और भी अल्कीन हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैं एक यहाँ CH3 ग्रुप और लगा देती हूँ। सो आई एम हैविंग दिस अल्कीन। अब इस अल्कीन के ऊपर 2 रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगी। एक अगर लिखा हुआ है क्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर या 773 केल्विन। बात समझ में आ गई? और दूसरा लिखा हुआ है क्लोरीन विद CCl4। अंडरस्टूड? तो चलिए अभी लेट्स मेक इट सिंपल, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं इसको। ऐसे रखते हैं सिंपली, एक सिंपल अल्कीन है, क्लोरीन विद 773 केल्विन लिखा हुआ है और क्लोरीन विद CCl4 लिखा हुआ है। दोनों कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, एक में टेम्परेचर है एक में टेम्परेचर नहीं है। जब टेम्परेचर हाई दिया होगा तो डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, बल्कि उससे नेक्स्ट कार्बन पे, नेक्स्ट कार्बन मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, चाहे वो ऊपर वाला देख लो चाहे इसमें नीचे वाला देख लो, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर वो क्लोरीन का जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और नीचे वाला जो रिएक्शन है उसके अंदर हीटिंग नहीं है, तो हीटिंग अगर नहीं कर रहे हो तो वही रिएक्शन डबल बॉन्ड के ऊपर हो जाएगी, डबल बॉन्ड हट जाएगा और दोनों जो कार्बन्स थे उनके ऊपर एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगी। यहां पर क्या हो गया? यहां हो गया बेटा एडिशन। तो ये पहली कंफ्यूजिंग रिएक्शन है। ठीक है, क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन भी लिखा हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है आपका फिनॉल का। डाइल्यूट नाइट्रिक, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे तो बेटा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। कंसंट्रेटेड डालोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसमें सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। डाइल्यूट नाइट्रिक और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बजाय यहां ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन या CS2 इन वाटर, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो अब NO2 की बजाय अगर ब्रोमीन वाटर लिखा है या ब्रोमीन विद CS2 लिखा है तो यही रिएक्शन होगी। NO2 की बजाय Br आ जाएगा, Br ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमोफिनॉल, और यहां बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। कंफ्यूजिंग रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन, फिर से फिनॉल की रिएक्शन, लेकिन फिनॉल में क्या डालना है? एक बार तो डालना है क्लोरोफॉर्म विद NaOH, एक बार डालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड विद NaOH। पहले वाले केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, दूसरे केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट, अब RCl को थोड़ा जनरल लिखने की बजाय मैं लिख देती हूँ CH3CH2Cl या Br, कोई भी आप ऐसा कंपाउंड दिया है।
NaOH या KOH कुछ भी लिखा हो सकता है। एक बार लिखा है एक्वस यानी वाटर में, एक बार लिखा है अल्कोहलिक, तो भी दोनों प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। एक्वस NaOH के साथ Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा। अगर अल्कोहलिक लिखा है तो Cl भी हटेगा और एक हाइड्रोजन भी हटेगा और प्रोडक्ट बनेगी अल्कीन। एक बार हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक हुआ एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट विद अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। एक बार टेम्परेचर 443 केल्विन, एक बार 413 केल्विन, तो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। हाई टेम्परेचर हुआ तो अल्कीन बन जाएगी, लो टेम्परेचर हुआ तो ईथर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को हो जाती है। ईथर की बात कर रही हूँ, ईथर बेंजीन के ऊपर O है और उसके बाद कोई भी कार्बन चेन है, जैसे मैंने C2H5 लिख दिया, इसमें आप HI, HBr, HCl कुछ भी ऐड कर दो, फिनॉल बनेगा ही बनेगा, और जो दूसरा जो भी कार्बन चेन दिया है उसका बन जाएगा आयोडो कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है? ऐसे बेटा और भी बहुत सारी नेम रिएक्शंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। गेटिंग इट? सो यू नीड टू प्रैक्टिस सम ऑफ दीज रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स के बाद मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, ऑल्दो वो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही हैं, आप लोगों को खुद से ही वो याद करना ही था। इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ओनली, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिपीट देम फॉर यू पीपल। तो कन्वर्जन्स को अब एक बार देख लेते हैं। दो तरह की कन्वर्जन हो सकती है बेटा, एक तो होती है हमारी एलिफेटिक और एक होती है एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक कन्वर्जन आप पहले देख लें। एरोमेटिक कन्वर्जन जो है वो कंपैरेटिवली लेस इन नंबर है और उनके प्रोसीड करने के ज्यादा तरीके नहीं है। सो लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक कन्वर्जन जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। जो भी आपकी एरोमेटिक कन्वर्जन है वो मोस्टली या तो बेंजीन से शुरू होंगी या एनिलीन से। तो अगर नहीं है, कहीं बीच में से शुरू किया है, तो आपको घूम के वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं बेंजीन से बता रही हूँ आपको। सबसे पहले जो बेंजीन है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। डायरेक्टली क्लोरीन डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl2, FeCl3, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऐसे ब्रोमो, आयोडो कोई भी बना सकते हो। फ्लोरो नहीं बनाना, आयोडो नहीं बनाना, ये बना सकते हो क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, इसी से ही CH3Cl डाल दो, वही FeCl2 या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो फिर क्या बन जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा बेटा, टॉल्वीन बन जाएगा। इसको बनाने का फायदा क्या है? इसको बनाने का ये फायदा है कि आप इससे बेंजोइक एसिड बना सकते हो। कैसे? KMnO4 डाल दो, ऑक्सीडेशन करना है बेसिकली। ठीक है, या फिर यहीं से ही बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इटार्ड रिएक्शन करनी पड़ेगी बेटा, इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2 कन्वर्जन हो गई। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो यहां से मैं कुछ और बनाती हूँ। इसमें अगर मैं डाल दूं अमोनिया और हीट कर दूं तो ये बन जाएगा अमाइड। बेंजीन पर CONH2, और ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड से बना सकते हैं एनिलीन। बेंजीन पर NH2 कैसे बनेगा, ब्रोमीन और NaOH डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा करने से ये CO ग्रुप हट जाएगा और NH2 बन जाएगा। यहां से डीकार्बोक्सिलेशन भी कर सकते थे, CaO NaOH, तो ये वापस क्या बना देगी, वापस से बेंजीन बना देगी। ऐसा भी हो सकता है अगर वापस जाना हो। यानी यहां से शुरू किया, यहां गए और बेंजीन बनाना है, तो फिर इस तरीके से जा सकते हैं।
और देखो एनिलीन बना लिया। तो एनिलीन बनाने का क्या फायदा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जब मूव करते हैं एरोमेटिक कन्वर्जन में तो हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हमें बेंजीन के रास्ते से चलना पड़ेगा या फिर हमें एनिलीन के रास्ते से चलना पड़ेगा। तो एनिलीन से देखते हैं अब हम क्या क्या बना सकते हैं। एनिलीन जो कंपाउंड है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे डायजोनियम क्लोराइड में। कौन से कंपाउंड में? डायजोनियम क्लोराइड यानी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कैसे करेंगे? HONO डाल के। ओके, N2 पॉजिटिव Cl बन गया। अब यहां से तो बहुत कुछ बना सकते हो। सबसे पहले तो आप इससे बना सकते हो फिनॉल। फिनॉल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ वाटर डालना है और वार्म करना है। क्लोरो बना सकते हो, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। कैसे? सैंड मेयर करनी पड़ेगी, सैंड मेयर रिएक्शन, याद है ना सबको? ठीक है, इससे बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन, उसमें भी सैंड मेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इससे बना सकते हो बेंजोनाइट्राइल। KCN डाल दो बस, KCN और हीट कर दो, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, क्लोरो बना सकते हो तो ब्रोमो भी बना सकते हो। क्लोरोबेंजीन बना के भी फिनॉल बना सकते हैं डाउस प्रोसेस से। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे दीज आर दी एरोमेटिक कन्वर्जन्स। अब कुछ और चीजें सुनो। क्लोरो बना लिया तो फ्लोरो से बाइफिनाइल बना सकते हो। कैसे बनाओगे बाइफिनाइल? कौन सी रिएक्शन है? फिटिग है, फिटिग। फिटिग रिएक्शन, नेम रिएक्शन, मतलब नेम रिएक्शंस को अब हम यहाँ कन्वर्जन में भी यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसी तरह से क्लोरो से आप टॉल्विन भी बना सकते हो। कैसे? वुड्स फिटिग कर दो। राइट? अगर आपको